वेलकम बैक एवरीवन टू सच का सामना पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट हारू और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है खुद को रिसर्च साइंटिस्ट कहने वाले मिस्टर पप्पू। थैंक यू हारू, लेकिन मैं एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगा। मैं मिस्टर पप्पू नहीं, मैं मिस्टर डॉक्टर पप्पू हूँ। तो फिर आप डॉक्टर हो? सॉरी, मुझे पता नहीं था। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। ज्यादा लोगों को मैंने नहीं बताया इस बारे में। तो फिर आप किस चीज के डॉक्टर हो? देखिए, हम किसी चीज के डॉक्टर नहीं है। हमारा नाम डॉक्टर है, डॉक्टर पप्पू, मतलब डिस्काउंट राजा, शॉर्ट में डॉक्टर। ओह, डिस्काउंट राजा, डॉक्टर। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। माय मिस्टेक। ओके डॉक्टर साहब, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। आपने सोशल मीडिया पर हल्ला मचा रखा है कि धरती गोल नहीं चपटी है। सीरियसली? मतलब सच में? सच, बिल्कुल सच बात है। तुम्हें लगता है कि तुम एक स्पिनिंग बॉल पे बैठे हुए हो और तुम गिर नहीं रहे? क्या लॉजिक है ये साइंस नहीं, साइंस फिक्शन है। लेकिन डॉक्टर, ग्रेविटी तो हमें पकड़ के रखती है ना, और सारी पिक्चर, सैटेलाइट इमेज, वो सब क्या है? ओहो, तुम भी उसी नासा ट्रैप में फंस गए। वो सारी फोटो, ब्लू कलर का घूमता हुआ गोला, वो सब सीजीआई है, कंप्यूटर जेनरेट इमेजरी, फोटोशॉप का कमाल है बस। तुम्हें क्या लगता है स्पेस में कैमरा लेके कौन खड़ा है? उसके पास सेल्फी स्टिक कितनी बड़ी है? नहीं, आई मीन सैटेलाइट होते हैं और एस्ट्रोनॉट भी जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स वो सब एक्टर्स है, वो सब ग्रीन स्किन के आगे एक्टिंग करते हैं। उनके पास स्पेस सूट नहीं होता है, बल्कि वो सब फैंसी ड्रेस का कपड़ा है। मैंने इस पर डीप रिसर्च किया है। तुम्हें प्रूफ चाहिए? मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। ओके, दीजिए प्रूफ। हम सब सुनना चाहते हैं आपके डीप रिसर्च। पहला प्रूफ, कभी तुमने समुद्र देखा है? सी लेवल बोलते हैं ना, सी काप तो नहीं बोलते। पानी हमेशा फ्लैट रहता है। अगर धरती सच में गोल होती तो समुद्र का पानी ऐसे काब हो जाता और सारा पानी किनारे से नीचे गिर जाता। समझ में आ रहा है? सिंपल लॉजिक है। लेकिन ग्रेविटी तो सबको सेंटर की तरफ खींचती है ना? ये ग्रेविटी कुछ नहीं होता है, सिर्फ हल्का और भारी चीज होता है। एक पत्थर पानी में गिरता है, पानी में गिर के डूब जाता है क्योंकि वो भारी है। एक हीलियम बैलून आसमान में जाता है क्योंकि वो हल्का है। अगर ग्रेविटी होती तो बैलून सीधा नीचे आता। तो यही से प्रूफ होता है ना कि ग्रेविटी कुछ नहीं होता है। ओके, चलिए मान लेते हैं, पर फिर लेकिन समुद्र पर जो शिप जाती है वो धीरे धीरे गायब क्यों हो जाती है? वो तो पृथ्वी गोल है, इस वजह से ही होता है ना? ये बेसिक पर्सपेक्टिव की गलती है, हमारी देखने का नजरिए का गलती है। सिर्फ गायब नहीं होते, वो हमारी आईसाइट की रेंज से बाहर चला जाता है। अगली बार एक पावरफुल जूम वाले कैमरा लेकर जाना। जब वो शिप गायब हो जाए तो जूम करना, वो फिर से दिख जाएगा। वैसे ही जैसे एक रोटी टेबल पर रखते हो और तुम दूर चले जाते हो, रोटी छोटी होती जाएगी, गायब नहीं होगी जब तक टेबल का किनारा ना आ जाए। तुम समझ रहे हो ना? तो आपका मतलब धरती एक रोटी जैसा है, इसका किनारा कहाँ है? हम गिरते क्यों नहीं? तो अंटार्कटिका क्या है? हाँ, अच्छा सवाल पूछा है तुमने। अंटार्कटिका कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, वो एक जाइंट आइस वॉल है, एक बर्फ की दीवार जो पूरी फ्लैट अर्थ की बाउंड्री पर है, ताकि समुद्र का पानी बाहर ना गिरे। इसलिए तो वहाँ मिलिट्री गार्ड करती है। हम एक जाइंट बर्फ की कटोरे में रहते हैं। इसका मतलब आइस वॉल, गार्ड, इसकी वजह से हम नहीं गिरते। हाँ, इस रिसर्च पे मेरी पूरी रातों की नींद उड़ी है। मैंने पूरी कैलकुलेशन की है। सोचो, अगर धरती सच में घूमती तो मैं एक जगह पे खड़ा होकर जंप करता तो मैं किसी और जगह पे जाके गिरता। क्योंकि धरती फ्लैट है, इसलिए मैं जहाँ से जंप करता हूँ वहाँ पे ही गिरता हूँ। ये पूरी तरह साइंस है। दिस इज प्योर साइंस। लोग हमें पागल कहते हैं, पर सच एक दिन सामने आएगा। डॉक्टर साहब, आपने सच में हमारी आंखें खोल दी है। ऐसा लॉजिक हमने आज तक नहीं सुना था। बस अब लोगों को ये जानना है कि जो सूरज और चांद होता है ना, सूरज और चांद छोटा है और वो हमारे ऊपर ही घूमता रहता है। उसकी भी थ्योरी है मेरे पास, वो मैं अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। ओके डॉक्टर साहब, आज के लिए इतना ही। अगली बार आएंगे किसी और टॉपिक के साथ। तो आप सबका शुक्रिया सच का सामना देखने के लिए। अगली बार मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। कीप थिंकिंग। बाय बाय। और तारों के बारे में भी मैंने देखा है कि वो एक छोटा